गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये एक व्लॉग है जो एस्पिरेंट को अपनी पढ़ाई, जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बना रहा हूँ मैं अपना, कि डे टू डे लाइफ में मैं क्या करता हूँ, अपनी किस तरह अपनी पढ़ाई को इन्हेंस करता हूँ और किस तरह अपनी पढ़ाई को आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी देना है। और जो लोग इस चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Play this record as frequently as possible. मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, खुद बढ़ विपत्ति पर छाने को। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है रश्मि रथ की एक पंक्ति जो हमको एम्पावर करती है, आप लोगों को भी करेगी। आप लोग भी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। संकट के समय में आपको बहुत याद दिलाएगी कि आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने जो बताया, उद्योग निरत रहते हैं, कि आप डरिए मत, अपने कार्य पे करते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने कार्य में निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो विपत्तियां आपको घेरती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपनी क्रॉनिकल मैगज़ीन से। क्रॉनिकल मैगज़ीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्रॉनिकल फॉलो करता हूँ। अपनी राज्य की जो समाचार हैं, मतलब राज्य समाचार के मैंने भी ले तो मैं आया था 1 हफ्ते पहले, पर मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मैंने फिर उसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया। क्योंकि अब करंट अफेयर तो आप जान ही रहे हैं, 25 से 28 नंबर तक का आता है समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर गेनिंग टॉपिक है मतलब ये। और कई लोग पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। तो अभी आप मान लीजिए आपने पहले का नहीं पढ़ा है अगर, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी यहाँ पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप अभी से तो हर मंथ की मैगज़ीन ला के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट ही कर दीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम। ज़्यादा पतली, ज़्यादा मोटी मैगज़ीन लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो अनुभव है वो क्रॉनिकल जो सफिशेंट रहती है। क्रॉनिकल से मैंने देखा है कि कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इनकेस आप क्वेश्चन वो नहीं मिला। मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-22 क्वेश्चन आपको 100% क्रॉनिकल से मिल जाएंगे। और लास्टली फिर क्या करिएगा, एक घटनासार वगैरह की कोई मैगजीन हो तो वो पकड़ लीजिएगा। पकड़ लीजिए इन द सेंस, मतलब घटनासार की ले लीजिएगा, या एटोरिया आती है, ई दृष्टि आती है, कोई भी ले लीजिएगा पूरे साल भर की, उसको लास्ट में लगाना ही लगाना है, वो तो मैंडेटरी है। तो अभी तो टाइम है, तो मंथली करंट अफेयर आप फॉलो करिए, या आप किसी चैनल वगैरह से फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप चाहें तो क्रॉनिकल ले सकते हैं। क्रॉनिकल बहुत पतली सी आती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। मान के चलिए 100 पन्ने, ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 70-80 पन्ने की किताब रहती है वो। तो मैंने क्रॉनिकल मैगज़ीन वगैरह किया, उसमें मैंने देखिए मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो लगभग क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैंने आज एक अपने कम्युनिटी में क्वेश्चन ही पूछा है सेज के तर्ज पर, सेज वाला, कि सेज को फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये क्वेश्चन इसी मैगज़ीन में मैंने देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूछा मतलब आपसे। फिर ये सब करने के बाद मैं फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना था मुझे, तो मैं नीचे गया, तो मैंने फिर न्यूज़पेपर पढ़ा अपना। न्यूज़पेपर भी ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि अभी तो आपको लगता है कि अभी काम नहीं आएगा, पर हाँ, जब आप मेंस की परीक्षा लिखेंगे तो 100% आपको काम आएगा न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उससे कुछ आपका करंट भले ना जुड़े, बट ये है कि जब आप मेंस की परीक्षा में निबंध लेखन वगैरह करेंगे, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, वो न्यूज़पेपर में दिए रहते हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि द हिंदू ही करना है या कोई भी करना है, वो कर लीजिए। उसके बाद हिंदी के जो हिंदी में तो ये समझ के लिए 100% आपको करना ही करना है, क्योंकि हिंदी आपको समीक्षा अधिकारी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदी के मैंने जो टॉपिक पढ़ रखे थे अपने, तो उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लगाए थे, जैसे विलोम वगैरह में ऑप्शन आते हैं। अब विशेषण विशेष में और तो ऑप्शन का कोई रोल है नहीं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर चीज़ें बतानी होती हैं। वर्तनी में हो गया, तो कल मैंने तत्सम तद्भव से शुरुआत की। जो ऑप्शंस थे प्रीवियस ईयर के, स्पेशली प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनके ऑप्शंस थे, मैंने उनके ऑप्शंस के नोट्स बनाए। और उन नोट्स को मतलब पर्टिकुलरली मैं उनको बाद में धीरे धीरे मतलब उनको पढ़ता हूँ। मतलब पढ़ता के अंदर से, जैसे कल नोट्स बनाए थे, कल मैंने 1-1.5 पन्ने बनाए थे, तो मैंने 1-1.5 पन्ना पढ़ा उसका। तो इस तरह मैं करूँगा तो 4-5 दिन में मेरे तत्वों के सारे जो मतलब टॉपिक्स जो थे वो ऑप्शन के साथ वो कवर हो जाएंगे। तो इससे ये होता है कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है आपको। और इसी तरह आप लोग जो है एक चीज़ ध्यान रखिए कि बस तैयारी में लगे रहिए, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। फिर आफ्टरनून हो गया था, धूप निकल आई थी,
तो मैंने कहा कि चलो कुछ डिनर विनर कर लिया जाए, सॉरी लंच कर लिया जाए, माफ़ कीजिएगा। तो फिर लंच वगैरह करके फिर थोड़ी देर बाहर निकल गया था मैं। फिर बाहर निकल के वापस आया, फिर मैंने अपनी स्टडी टेबल दोबारा बैठा, तो मेरे पास 2 टॉपिक बचे थे पढ़ने के लिए जो मैंने टारगेट ले रखा था। तो एक तो पॉलिटी थी, ऊपर से ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी में मैप पढ़ रहा हूँ मैं समय, और ईवीएस की मुझे एक चैप्टर की रीडिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैंने ईवीएस की चैप्टर की रीडिंग करके ख़त्म किया, क्योंकि वो रीडिंग करना मतलब थोड़ा इजी पड़ जाता है। वो रीडिंग की ख़त्म की, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में मैप पढ़ना शुरू किया स्टेट के। कल मैंने वही पढ़ा था, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी पढ़ा था साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी मैंने पढ़ा। स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपसे। आप PYQ देख लीजिएगा। PYQ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाला था कि क्या क्या चीज़ें आप करिए 4 महीने में जो आपके सिलेक्शन को काफ़ी हद तक आपके मजबूत बनाएगी। तो PYQ बहुत ज़रूरी, मैं PYQ साथ में रखता हूँ अपने। PYQ देखता हूँ, PYQ में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ता हूँ। क्योंकि कोर्सेज खरीदना, ऑनलाइन कोचिंग करना, ये करना, वो सब चीज़ें अलग है जो मुझे मतलब लगता है। स्पेशली PYQ अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। PYQ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और PYQ के लिए मार्केट में बुक भी अवेलेबल है। 4-5 साल के RO के पेपर ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, इस बार इस मतलब आप सोचिए, अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लोगों की तैयारी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। उससे आप लोग अपने आप में मतलब एक नया तरीके से मतलब चीज़ें आप जो है कवर कर पाएंगे। और दिन भर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अगर मॉर्निंग में मान के चलिए 5 बजे से लेके लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक अपना एक स्लॉट पूरा कर लेता हूँ। फिर शाम को इवनिंग का भी स्लॉट करता हूँ। इवनिंग में मैं रिवीजन वगैरह ज़्यादातर रखता हूँ कि रिवीजन कर लूँ, घटना चक्र लगा लूँ। कभी कभी मैं मॉर्निंग में भी घटना चक्र लगा लेता हूँ, तो आप लोग भी चाहें तो घटना चक्र इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद सोने से पहले रात में मैंने रश्मिरथ पढ़ी अपनी, और बस सो गया। फिर अपना सुबह कल अगला ब्लॉग होगा। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल अगली बार।